मैं 26 साल की हूँ और ये बात लगभग 10 साल पहले की है, लेकिन ये अभी भी मुझे कल की ही बात लगती है। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। जब मैं 13 साल की थी, तब मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच थी और लोग मुझे अक्सर 16 साल का समझ लेते थे। उस वक्त मैं अपने अंकल जेरेड के साथ रहती थी, उनकी वाइफ, 2 बेटियों और मेरी ग्रैंडमा के साथ। जेरेड अपना पूल और स्पा का बिजनेस चलाते थे, जिसमें वो रिपेयर और क्लीनिंग का काम करते थे और केमिकल्स और सप्लाईज उठाते थे। वो अपने काम में बहुत अच्छे थे और लोग उनसे जल्दी कनेक्ट कर लेते थे। हम सदर्न कैलिफोर्निया के एक अच्छे एरिया में रहते थे, जहाँ का मौसम हमेशा सनी रहता था और ज़्यादा से ज़्यादा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता था। जेरेड के काफ़ी वेल्थी क्लाइंट्स थे, जिनमें से एक मिडिल एज्ड लेडी थीं। एक दिन उन्होंने जेरेड को अपने घर हैलोवीन पार्टी के लिए इनवाइट किया और कहा कि उनका पूरा परिवार भी आ सकता है। जेरेड को हैलोवीन का क्रेज था, स्पेशली लोगों को डराना, और मुझे भी ये चीज़ पसंद थी, तो उन्होंने मुझे भी पार्टी में चलने के लिए बोला। मुझे पार्टीज ज़्यादा पसंद नहीं थीं, पर हॉन्टेड मेज में काम करना बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। पार्टी काफ़ी ज़बरदस्त थी और खाना भी अच्छा था, पर मैं ज़्यादातर अपने परिवार के आसपास ही रही। मेज़ का काम शुरू होने से 1 घंटे पहले जेरेड और मैं रेडी होने गए। जेरेड घर के एक वेकेंट पार्ट में रेडी होने चले गए और मैं गेस्ट हाउस में। मेरा काम था मेज़ में लोगों का ध्यान भटकाना। मैंने एक विक्टोरियन स्टाइल की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जो फेक ब्लड से भरी थी, और पूरा लुक ऐसा था जैसे मुझे किसी पेड़ से लटका दिया गया हो। प्लान ये था कि मेज़ में एक ग्रुप को एक टाइम पर भेजा जाएगा। मैं एक जगह स्टेशनरी रहती और लोगों का ध्यान जेरेड की तरफ से हटाती, जो माइकल मायर्स बन के चेनसॉ के साथ लोगों को डरा रहे थे। उनका स्पॉट मेरे क्रॉस पाथ पर था, शैडोज में छिपा हुआ। मेज़ का काम अच्छे से चल रहा था, पर 30 मिनट बाद सब कुछ बदल गया। मैं मेज़ में खड़ी थी जब मैंने कुछ लोगों की आवाज़ें सुनी। ये लगभग 5 आदमियों की ग्रुप थी, जो जोर जोर से बात कर रहे थे, और उनकी आवाज़ से लगा कि वो काफ़ी ड्रंक थे। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि पार्टी में अल्कोहल सर्व की जा रही थी, लेकिन उस वक्त एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी, जो मैंने नज़रअंदाज कर दी। मुझे लगा जेरेड पास ही होंगे, इसलिए टेंशन नहीं ली। तभी एक आदमी बोला, ओह वाओ, ये तो क्यूटी लग रही है। साथ ही कुछ कैट कॉल्स भी हुए। तब मुझे समझ आया कि ये लोग मुझसे ही बात कर रहे हैं। स्पॉटलाइट की वजह से मुझे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा था, और वो लोग 15 फीट दूर तक दिखाई दिए। जैसे ही वो करीब आए, मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैं वहां कंप्लीटली फ्रीज कर गई। वो लोग लगभग मेरे आसपास आ गए और उनका एक आदमी बोला, हे बेबी, हमारे साथ चलो, मजा आएगा। मैं बहुत जोर से बोली, मुझसे दूर रहो, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया और मुझे सराउंड कर लिया। एक आदमी ने मेरे चेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाया, पर मैंने जोर से उसका हाथ हटा दिया और फिर से बोली, दूर रहो मुझसे। मैं भागकर जेरेड को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे रोका और कहा, क्या हम तुम्हारे लायक नहीं हैं? उस वक्त मैंने जोर से चिल्लाने की सोची, पर मुझे लगा कि लोग मेज का पार्ट समझ के इग्नोर करेंगे। तभी एक चेनसॉ की आवाज सुनाई दी और शैडोज में जेरेड माइकल मायर्स के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने बोला, तुम मेरी नीस के साथ क्या कर रहे हो? जेरेड को देखते ही वो लोग डर गए। एक आदमी बोला, कूल है भाई, हम जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले उसने मुझे घूर कर बोला, फिर मिलते हैं बेब, और मेरे स्टमक को हल्के से टच करते हुए निकल गया। जेरेड ने उन्हें गालियां देते हुए उन्हें चेस किया, लेकिन मैं भागकर उनके पास पहुंची और रो पड़ी। जेरेड ने तुरंत मेरी ग्रैंडमा को कॉल किया और फिर हम होस्टेस के पास गए, पर कुछ नहीं हो सका, क्योंकि उन आदमियों का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं था। अब मैं वहां काम करती हूँ, लेकिन कभी डायरेक्ट व्यू में नहीं होती। मैंने एक चीज सीखी है, क्रॉलिंग जैसे ग्रज की तरह डराना बहुत इफेक्टिव होता है। मेरी 3 एडवाइस हैं जो हॉन्टेड अट्रैक्शंस में काम करते हैं। 1. पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं कि आपको ट्रबल नहीं होगा। 2. हमेशा एक और वर्कर के पास रहो। 3. अपने आसपास का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि जो लोग डरा रहे हैं वो खुद भी किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का शिकार हो सकते हैं। हैलोवीन हमेशा मेरा फेवरेट हॉलिडे था जब मैं बड़ा हो रहा था। ड्रेसिंग अप,
कैंडी खाना, प्रैंक्स करना, क्या नहीं पसंद करना। लेकिन उस एक हैलोवीन रात के बाद, जब मैं 12 साल का था, मैंने अक्टूबर 31 को कभी वैसे नहीं देखा। मैं डेनवर के एक शांत सबर्ब में बड़ा हुआ, जहां कई फैमिलीज और मेरे एज के बच्चे रहते थे। मेरे पेरेंट्स मुझे वहां तब ले आए जब मैं छोटा था, क्योंकि यह एक सेफ और फ्रेंडली नेबरहुड लगता था। और वैसा था भी, लेकिन शायद कोई जगह बिल्कुल सेफ नहीं होती डार्क साइड से बचने के लिए। हैलोवीन हमारे कम्युनिटी में बहुत बड़ा इवेंट होता था। हर कोई अपने घर को डेकोरेट करता और बच्चे महीनों तक अपने कॉस्ट्यूम्स चुनते और बेस्ट कैंडी स्पॉट्स पर ट्रिक और ट्रीट रूट्स प्लान करते। मेरे दोस्तों और मुझे लंबे रात के बाद अपने बैग्स को सॉर्ट करना बहुत पसंद था। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे जो मेरे ब्लॉक पर रहते थे, जॉश और टाइलर। एक साल जब हम 12 साल के थे, हैलोवीन के दिन हम अपने बैकयार्ड के ट्री हाउस में बैठे थे, अपने कॉस्ट्यूम्स और रात के प्लान्स बनाने में। हम गोस्टबस्टर्स क्रू बनने वाले थे, होममेड प्रोटॉन पैक्स के साथ। मेरी डैड ने हमें बनाने में मदद की थी। हम अपनी एक्साइटमेंट को बस कंटेन नहीं कर पा रहे थे जब हम एक दूसरे की कॉस्ट्यूम्स में मदद कर रहे थे और शाम होने का इंतजार कर रहे थे। वह रात परफेक्ट थी, थोड़ी सी ठंडी, एक जैकेट पहनने लायक, क्लियर स्काई और एक ब्राइट मून के साथ। जॉश, टाइलर और मैं अपने पेरेंट्स के साथ निकलते ही, जो हमेशा सुपरवाइज करने के लिए पीछे चल रहे थे। हम नेबरहुड की गलियों में ऊपर नीचे घूमते, डोरबेल्स बजाते और हर घर पर ट्रिक और ट्रीट कहते। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और कुछ ही देर में हमारे बैग्स कैंडी से भर गए थे। कुछ घंटों बाद हम थक गए थे और सोचा कि अब बस करते हैं। जॉश और टाइलर मेरे घर वापस आए ताकि हम अपनी कैंडी को मिलकर देख सकें। हमने सब कुछ ट्री हाउस के फ्लोर पर गिरा दिया और कैंडी को चॉकलेट, फ्रूटी और सॉल्टी स्नैक्स में डिवाइड करने लगे। हम ट्रेडिंग नेगोशिएशंस में इतने बिजी थे कि टाइलर ने बोला कि उसे बाथरूम जाना है। रेस्टरूम घर के अंदर था, तो उसने कहा कि वह बस यार्ड के पिछले हिस्से में एक दरख्त के पीछे चला जाएगा। जॉश और मैं कैंडी को स्वैप करते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनट बाद भी टाइलर वापस नहीं आया, तो जॉश और मैं मजाक करने लगे कि शायद वह गिर गया। लेकिन जब 5 मिनट से ज्यादा हो गए तो हम थोड़ा परेशान हो गए। जो दरख्त टाइलर के पीछे गया था वह बस 20 फीट दूर था ट्री हाउस से। बाथरूम का टाइम इतना लंबा नहीं हो सकता। हम ट्री हाउस से नीचे उतर गए और धीरे धीरे उस जगह की तरफ चलने लगे जहां लास्ट टाइम हमने टाइलर को देखा था। हम लॉन के पार जा रहे थे, तभी हवा चलने लगी और पत्ते हमारे पैरों के नीचे उड़ाने लगे। ऊपर का मून बादल से ढक गया था। हम ट्री के आधे रास्ते पर थे जब एक खून ठंडा चीखने की आवाज रात को काट गई। वह आवाज टाइलर की लग रही थी, लेकिन एक अजीब और भयानक तरीके से, जैसे कभी नहीं सुना। जोश और मैं जम गए, एक दूसरे को बड़े बड़े आंखों से देखते हुए। फिर वह चीख फिर से सुनाई दी, उस दरख्त से जो अंधेरा बन चुका था। हम तुरंत घर के अंदर भाग गए, अपने पेरेंट्स को बुलाते हुए। मेरे डैड और जॉश की मां भाग कर आए। हम रोते हुए उन्हें बताने लगे कि क्या सुना। बड़े लोग फ्लैशलाइट से बैकयार्ड में ढूंढते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना टाइलर का कोई निशान, ना उस आवाज का कोई सबब। जॉश की मां टाइलर के घर गई और मेरे डैड ने 911 को कॉल किया। पुलिस भी आई, लेकिन उन्होंने भी उसका कोई पता नहीं लगाया। ट्रिक और ट्रीटिंग तो उस रात के लिए खत्म हो गई। जॉश की मां हमारे साथ रुकी जब तक हम न्यूज का इंतजार करते रहे। लगभग रात के 12 बजे एक नॉक आई। दरवाजा खोलते ही टाइलर एक पुलिस ऑफिसर के साथ आया। वह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, ना डर लग रहा था, ना कोई चोट लगी थी। जब हमने पूछा कि क्या हुआ, तो वह थोड़ा कंफ्यूज्ड था। टाइलर बोला कि वह बस ट्री के पीछे बाथरूम गया था और वापस आ गया, लेकिन हम ट्री हाउस में नहीं थे अब। उसने समझा कि हम उसके बिना घर के अंदर चले गए। हमें तो सब कुछ अजीब लग रहा था। कैसे हो सकता है कि टाइलर बिना हमें देखे वापस ट्री हाउस तक आ जाए इस छोटे से बैकयार्ड में? और वह चीख सुनाई ही दी थी जो उसे मिलती थी। टाइलर ने इंसिस्ट किया कि उसने कभी चीख नहीं मारी। हमारे पेरेंट्स डिस्टर्ब और रिलीव्ड दोनों थे। हम सब थोड़ा फ्रीक्ड आउट हो गए, तो टाइलर वहां से घर चला गया। उस रात मैंने अपने सिर पर ब्लैंकेट रखकर सोया और विंडो के बाहर किसी चीख की आवाज का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अगले दिन चीजें वापस नॉर्मल लग रही थीं। हमने कैंडी स्वैप की और गोस्ट स्टोरीज सुनाई, जैसे हर पोस्ट हैलोवीन।
लेकिन जब भी हम एक दूसरे की आंखों में देखते, एक अजीब सी अनीज होती। हर एक को पता था कि हमने क्या सुना, और वह हमारे दोस्त टाइलर से नहीं आई थी। टाइलर अगले साल वहां से चले गए और जोश और मैं हाई स्कूल में अलग हो गए, लेकिन हमने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की।